एकीकरण और लोकतंत्रीकरण। उड़ीसा और सीपी बरार की यात्रा के दौरान मैंने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ रियासतों के शासकों से इनके पड़ोसी प्रांतों के साथ एकीकरण की समस्या के बारे में जो समझौता किया, उसके संबंध में जनता को समाचार पत्रों से और रेडियो के जरिए काफ़ी विस्तृत और स्पष्ट जानकारी मिल चुकी है। तथापि मेरे विचार में इस महत्वपूर्ण घटना को सही ढंग से समझने के लिए यह ज़रूरी है कि मैं समझौते के निहित नीति और पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताऊं। प्रशासन का लोकतंत्रीकरण अरसे से रियासतों के बारे में कांग्रेस की नीति का मूल आधार रहा है और पर 15 अगस्त के बाद यह एक प्रबल समस्या बन गई है। इस बात को सभी समझते हैं कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाएं कुशलतापूर्वक काम तभी कर सकती हैं जब प्रदेश काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हो। जब राज्य छोटे और अलग अलग हों तो दैनिक जीवन की सभी आर्थिक मामलों में पड़ोसी स्वास्थ्य प्रदेश, चाहे वह प्रांत बड़ा हो या छोटा हो, उन पर निर्भर होना पड़ता है। या बड़े कारखाने खोलने के लिए साधनों की कमी और अपनी जनता के पिछड़ेपन या प्रशासन के भार उठाने में असमर्थता के कारण आधुनिक प्रणाली की सरकार कायम नहीं कर सकते, तब लोकतंत्रीकरण और एकीकरण दोनों की आवश्यकता बिल्कुल बराबर हो जाती है। आज की दुनिया में जब फैसले तेजी से कम होते जा रहे हैं, जनता को उपरोक्त आधुनिक प्रशासन की सुविधाएं मिलती जा रही हैं, तो ऐसी अवस्था करने में एक दिन की भी अनावश्यक देर होनी नहीं चाहिए। यह जनता अनुभव करेगी कि देर क्यों हो रही है। वह भी कम से कम उस पथ पर चल रही है जिस पे उसके पड़ोसी देश चल रहे हैं। विलंब निश्चित रूप से असंतोष को जन्म देता है और उससे उपद्रव शुरू होता है। बल प्रयोग से कुछ समय तक ये टल सकता है, कुछ समय तक तो यह प्रॉब्लम को टाला जा सकता है, लेकिन जब विलंब ज़्यादा हो तो उससे उपद्रव शुरू होता है। बल प्रयोग इतना देर नहीं चल सकता, परंतु हमेशा इसके लिए उसे दबाकर रखना असंभव है। वास्तव में पिछले ही दिनों में जब मैंने रियासतों के बीच बातचीत की है, वह जनता में बड़े पैमाने में असंतोष पैदा हो चुका है, यह मैंने देखा है। अन्य रियासतों में भी तूफान की पूर्व सूचना मिल चुकी है। इन परिस्थितियों को ध्यान से रखते हुए सावधानी पूर्वक करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस प्रकार की छोटी छोटी रियासतों में ऊपर बताई गई परिस्थितियों में एकीकरण और लोकतंत्रीकरण और कुछ विकल्प नहीं है।